एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ये जीईडीएससी का क्वेश्चन पेपर है, बट ऑनर्स वाले लोग के लिए भी ये यूज़फुल होगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीईडीएससी का जो सिलेबस है वो ऑनर्स का ही थोड़ा सा पार्ट होता है। ऑनर्स का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ऑनर्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीईडीएससी के लिए तो है ही। ठीक है, तो ये बीए सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को फटाफट बता दूँ कि कैसा क्वेश्चन आता है। इससे आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा और क्वेश्चन का भी मालूम चल जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस का जो है सेमेस्टर 1 का पूरा प्लेलिस्ट है, इस पे सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप लोग उसको देख सकते हैं। और बुक का पीडीएफ यदि आप लोग को चाहिए, फ्री बुक पीडीएफ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको बुक के पीडीएफ तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ कोल्हान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं उनकी भी आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिलते रहेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे और तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने सभी स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट में इसको शेयर कर दीजिए। अब यहाँ दिया गया है आंसर ऑल दी ग्रुप्स एंड एज डायरेक्टेड। जैसे भी आपको डायरेक्शन दिया जाए वैसे आपको सबका आंसर करना है। ठीक है, ऑल ग्रुप्स का। और द फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेटेड। ठीक है, उपांत के अंक जो है पूर्णांक के 2 तक है। क्वेश्चन के सारे आपको मार्क्स वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देंगे। ग्रुप 1 जो है इसमें आप लोग को एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला जाएगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। 2-2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होगा, यानी 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट हु सेड दिस। राजनीति विज्ञान राज्य से प्रारंभ होकर राज्य में ही खत्म हो जाता है। यह कथन, यह स्टेटमेंट किसका है? इसके ऑप्शंस दिए हैं गार्नर, लीकॉक, पॉल जीनेट, गिलक्रिस्ट। किसने ऐसा कहा है कि राजनीति जो है राज्य से शुरू और राज्य से खत्म होती है। दूसरा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ बीन रिटन बाय थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है? द प्रिंस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द लिवियाथन या फिर द रिपब्लिक। थर्ड क्वेश्चन है विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है डेटा ऑफ अदर सोशल साइंसेज आर आल्सो यूज्ड इन पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान में अन्य सामाजिक विज्ञानों के आंकड़े भी उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन बी दिया है देयर इज नो यूज ऑफ डेटा इन पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान में आंकड़ों का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है पॉलिटिकल साइंस डज नॉट हैव इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम का ध्यान नहीं है। या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर बताने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। ठीक है, इससे आप लोग का प्रैक्टिस होगा और मैं आपको बताऊंगी आप लोगों ने सही आंसर दिया है या नहीं। चौथा प्रश्न है डेविड ईस्टन इज एसोसिएटेड विद। डेविड ईस्टन जो है उनका संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन डेविड ईस्टन जो है एक राजनीतिज्ञ है, उनके बारे में पूछा गया है कि उनका संबंध किससे है? सोशलिज्म से, समाजवाद से, या फिर ऑप्शन बी है अनार्किज्म अराजकतावाद से। ऑप्शन सी है बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद से, या फिर ऑप्शन डी दिया है ट्रेडिशनलिज्म परंपरावाद से। पांचवा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिस्क्राइब्स इन डिटेल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मगध एम्पायर। इनमें से किस पुस्तक में मगध साम्राज्य प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है? इसके ऑप्शंस दिए हैं द अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र में। ऑप्शन बी है द पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स में। ऑप्शन सी दिया है द रामायण यानी रामायण में, या फिर ऑप्शन डी दिया है द महाभारत यानी महाभारत में। छठा प्रश्न है थ्योरी ऑफ जनरल विल इज एसोसिएटेड विद। सामान्य इच्छा सिद्धांत का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है हॉब्स से, या फिर ऑप्शन बी है लॉक से, ऑप्शन सी है रूसो से, या फिर ऑप्शन डी है मैकियावेली से। सातवां प्रश्न है फॉर द लिबरल स्टेट विच वन इज ट्रू। उदारवादी राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ए दिया है इट बिलीव्स इन ह्यूमन विजडम, यह मानवीय विवेक में विश्वास करता है। या फिर ऑप्शन बी है इट बिलीव्स इन स्टेट्स विजडम, यह राज के विवेक में विश्वास करता है।
यह ऑप्शन सी है, इट बिलीव्स इन मोनार्की, यह राजतंत्र में विश्वास करता है। यह ऑप्शन डी दिया है, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। 8वां प्रश्न है, द स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन इज सब्सक्राइब्ड बाय, राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है, ऐसा मानना है द डिवाइन थ्योरी, दैवी सिद्धांत का, या ऑप्शन बी दिया है द फोर्स थ्योरी, शक्ति सिद्धांत का, ऑप्शन सी दिया है द हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का, या फिर ऑप्शन डी दिया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत का। 9th नंबर क्वेश्चन है, द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दिस वेव इज एसोसिएटेड विद, राज्य शोषण का एक यंत्र है, ऐसा मानना है, किनका मानना है? ऑप्शन ए है अरिस्टोटल यानी अरस्तु का, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी है H.J. लास्की का, या फिर ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी दिया है रॉबर्ट ए डहल का। क्वेश्चन नंबर 10th है, द वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड्स, कल्याणकारी राज्य का कार्य है, क्या कार्य है? इसका ऑप्शन ए दिया है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, या फिर ऑप्शन सी है पॉलिटिकल सिक्योरिटी यानी राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना, या फिर ऑप्शन डी दिया है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अब ग्रुप 2 यानी खंड 2 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके, इसमें आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए 8, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी 4 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप तो हो गया टोटल 20 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं बताएं। चौथा प्रश्न है, अकाउंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिबरल स्टेट, उदारवादी राज्य के लक्षण गिनवाए। 5वां प्रश्न है, एक्सप्लेन द क्लास स्ट्रगल इन मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष की धारणा को स्पष्ट करें। छठा प्रश्न है, राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर अनुशासनात्मक पद्धति की मुख्य विशेषताएं लिखें। 7वां प्रश्न है, अकाउंट फॉर एलिमेंट्स ऑफ द डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के तत्वों का वर्णन करें। 8वां प्रश्न है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट, समाजवादी राज्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्य के गुण बताइए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ग्रुप 3, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि 15-15 30 मार्क्स का आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। ये जो सेक्शन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाला, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 का आंसर लिखना है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। 11th नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस, राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध की विवेचना कीजिए। 12th नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करें। Number 13th and the last question of this question paper is describe the functions of the welfare state, कल्याणकारी राज्य के कार्यों की विवेचना कीजिए।